की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? अगर हम जाना चाहें तो वहाँ कैसे जाएं? वहाँ की रावण की सेना और उनके अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं? हमें उन पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो कैसे किया जाए? उसके लिए महाराज सुग्रीव को बुलाओ। प्रणाम प्रभु। मित्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। अब हम चाहते हैं कि ना विलंब करते हुए अति शीघ्र लंका पे चढ़ाई किया जाए। हे प्रभु, मैं भी आपका कार्य करने के लिए बहुत से उत्सुक हो रहा हूँ और आपका कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु इसमें एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? बाधा यह है कि श्री हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, उनके लिए समुद्र लांघना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हमारी वानर सेना के लिए और हमारे लिए समुद्र के उस ओर पहुंचना असंभव है महाप्रभु। इसके लिए तो हमें समुद्र के अंदर पुल बनाना पड़ेगा जहां से जाने के लिए रास्ता बने, लेकिन ये कार्य भी समुद्र देवता की आग के बिना नहीं हो सकता महाप्रभु। सुग्रीव जी, विभीषण जी हमारे पास आए थे जब लंकापति रावण ने उनको पांव से मार करके लंका से निकाला था, तो उन्होंने हमसे मित्रता की थी। हम चाहते हैं उनसे भी राय परामर्श ले ली जाए। विभीषण जी को बुलाए। जो आज्ञा महाप्रभु। अंगद, पुत्र अंगद, जाइए विभीषण को बुला कर के श्री राम ने बुलाया, वो अपने पूजा कक्ष में है, जाइए शीघ्र अति शीघ्र बुलाइए। अरे जगमगी जगमग मेरे पाँव संभालो, गिरने लगूं तो चरनी बढ़ा दो, गिर जाऊं तो तुम उठा लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जय श्री राम। हे प्रभु, बोलो हनुमान। ये लंका के राजा रावण के भ्राता विभीषण जी आ रहे हैं, जो कि आपके सच्चे भक्त हैं और हमारे मित्र भी हैं। जब हम लंका में प्रवेश हुए तो सबसे पहले हमें ये भक्तराज विभीषण जी ही मिले। उसी समय से हमने एक दूसरे को मित्र भी मान लिया है और मित्र बन चुके हैं। ये भी आपके सच्चे भक्त हैं, वो आ रहे हैं। देखिए, मैं शीघ्र ही आपसे विभीषण जी को मिलाता हूँ। हे हनुमान, कल जब हम मंत्रीगण के साथ बैठे थे तो तुम कुछ देर के लिए कहीं चले गए थे, तो हमने महाराज विभीषण से अपनी मित्रता कर ली थी। अब हम इनसे थोड़ा राय परामर्श लेना चाहते हैं कि आगे की यात्रा कैसी की जाए, ये हमें बताएंगे, क्योंकि लंका के बारे में इनसे ज्यादा कोई और ज्ञाता नहीं होगा। प्रणाम। सदा तुम्हारा कल्याण हो मित्र। हे विभीषण महाराज, मैंने आपको कल लंकेश का करके संबोधित किया था, तो कुछ हमारे ही मित्र मंत्रीगण में से उन्होंने बोला था कि आपको लंकेश करके कैसे संबोधित किए, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं लंका का राजा आपको नहीं बनाऊं, लंकापति ना बनाऊं, तो मैं अयोध्या का राज आपको अवश्य सौंप दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। लेकिन फिलहाल तो आप मुझे
ये बताइए कि लंका पे कैसे चढ़ाई की जाए, क्योंकि लंका के बारे में आपसे ज्यादा कोई और ज्ञाता नहीं है हमारी सेनाओं में। हे प्रभु, लंका में अत्यधिक बलवान और वीर हैं, इसलिए आप सबसे पहले मुख्य द्वार पर जाइए और फिर दक्षिण के द्वार पर जाइए, उसके बाद पश्चिम के द्वार पर जाइए और अंत में उत्तर की ओर जाइए। चारों तरफ से जब आप लंका को घेर लेंगे तो फिर आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा और आप शीघ्र ही विजय प्राप्त करेंगे। मेरी राय है कि पहले आप अंगद को उसके पास दूत बनाकर भेजिए ताकि वह उसे राजनीति समझाए कि सीता को आपके चरणों में सौंप दे और आपसे संधि कर ले, अन्यथा लंका का विनाश हो जाएगा। उसके बाद फिर युद्ध की घोषणा, अगर रावण नहीं मानता तो फिर युद्ध की घोषणा की जाए। महाराज, हे विभीषण, तुम तो ये जानते हो कि ये समुद्र की यात्रा, ये अथाह समुद्र हर कोई हमारे में से नहीं जा सकता। हर कोई पवन पुत्र की तरह नहीं है तीव्र गति से चलने वाले। जो शक्ति वायुपुत्र विमान में है वो हर सेना में नहीं है। तो हम चाहते हैं उससे पहले समुद्र देवता की आह्वान किया जाए, उनसे अनुनय किया जाए ताकि हमें उस पार चल करके हम अंगद को भेजेंगे। ठीक है प्रभु, सबसे पहले आप जो है समुद्र पर पुल का निर्माण कीजिए जिससे हमारी सेना लंका को पास जा सके। हे लक्ष्मण, भैया तुम सारे हमारे पीछे आ जाओ। हम यहीं पर बैठ करके पहले तो महाराज अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हैं, उसके बाद समुद्र देवता को भी करेंगे। ठीक है भैया, ऐसी आज्ञा आपकी। जय जय श्री राम। हे माता, मैं समुद्र पार करने हेतु प्रभु राम जी के कहने के अनुसार आपके पास आया हूँ। आप मुझे उसके बारे में रास्ता बताइए, हनुमान जी, और उपाय बताइए। आपको जो समस्या है उसका मैं हल करूंगी। हनुमान जी, मैं आपको रास्ता बताती हूँ, आप विशेष ध्यान देंगे। हनुमान जी, आप ये बताएं, आप आज तक पूजा किसकी करते आए हैं? हे माता, मैं अब तक पूजा श्री राम की ही करता आया हूँ। ओहो, आप राम भक्त हैं? हाँ माता, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान जी, जब आप राम भक्त हैं तो आपको पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में छोड़ते जाइए, आपका पुल बनता जाएगा। और मैं आपको देखो अभी देती हूँ, एक पत्थर लिख कर इस पर श्री राम का नाम लिखकर देती हूँ। आप ये लो पत्थर, अभी फेंके समुद्र में, देखिए चमत्कार। जितने पत्थर पे आप श्री राम लिखते जाएंगे उतना ही वो पुल बनता चला जाएगा। ये लीजिए पत्थर। धन्य है माता, धन्य है। और आप अपनी सेना में जाइए और अपनी सेना को प्रत्येक पत्थर पर राम लिख के देते रहिए। आपके बीच में नर और नील भी हैं, उनके वो भी श्री राम लिखेंगे और आप भी श्री राम लिखते जाएंगे तो आपका पुल बनता जाए। आप रुकिए राम जी, अभी रुकिए प्लीज।
हे माता, जैसी आपकी आज्ञा, जो आपका लगता है जिस तरह से केले के पेड़ को काटने से ही फल मिलता है, सींचने से नहीं, ठीक उसी तरह से आपको मेरी बांध से जब तक मैं आपको जलहीन न कर दूं तब तक शायद आप मेरे सामने नहीं आएंगे। हे लक्ष्मण, ऋषि के द्वारा तुम्हारे पास एक शक्तिवान है जो मुझे तुम दो। जय जय श्री राम। हेलो, अच्युतानंद ब्रह्मणा ठहरिए प्रभु, ठहरिए। ऐसा अनर्थ ना करे प्रभु, ऐसा अनर्थ ना करें। हे समुद्रदेव, हम रघुवंशी बिना मतलब के किसी पर बाण किया हम अपनी वाणी से भी नहीं ठेस पहुंचाते। आपने हमारे अनुनय विनय प्रार्थना को नकारा, इसलिए दुर्भाग्यवश हमें आपके ऊपर बाण छोड़ने का निर्णय लिया। नहीं प्रभु, अपने इस बाण को रोक लीजिए प्रभु, नहीं तो मेरा सारा जल सूख जाएगा और इस जल के अंदर जितने प्राणी हैं सारे मर जाएंगे प्रभु। हे समुद्रदेव, तो कृपया करके आप अपनी लहरें को कम कर लीजिए ताकि मेरे सेनाएं में कुछ ऐसे भी हैं जो ढंग से चल भी नहीं पाएंगे, छोटे छोटे हैं जिनको चलने में कठिनाइयां होगी। प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लहरें को अथाह सागर की जो समुद्र है, श्री उसको राम कम जी, करें। श्री राम जी, आप हनुमान जी को माता वैष्णो के पास भेजिए, वो आपको रास्ता बताएंगी। मैं पूरी सहायता करूंगा, जब जैसे उनको माता जी बताएंगी ऐसे ही आपको रास्ता मिल जाएगा। कृपया करके आप मुझको ना सुखाएं, मेरे सोचने से जो मेरे अंदर जीव जंतु हैं उनका सबका नुकसान पहुंचेगा, वो सब पाप हो, उनका पाप लगेगा, वे मर जाएंगे। इसलिए कृपा करके हनुमान जी को माता वैष्णो के पास भेजिए, माता वैष्णो आपको रास्ता बताएंगे। हनुमान जी हे हनुमान, समुद्र देव के कथनानुसार तुम माता वैष्णो देवी के पास जाओ और उनसे राय लो। जैसी आज्ञा प्रभु। ओम मैं चाहता हूँ वैष्णवी, माता वैष्णो देवी ओम जी के माता पास वैष्णवी, जाता हूँ। ओम माता वैष्णवी, 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 ओम माता वैष्णवी। हेलो, ओम माता वैष्णवी। आ जाना चाहिए था। पूरी सेना चिंता कर रही है, पुल क्या कैसे काम हो सकता बनेगा। है? हनुमान जी हमारे तो पहुंचे। जी भैया। समुद्र देवता कहाँ चले गए? समुद्र देवता शांत है, हनुमान जी आपके पास आ रहे हैं। राम जी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, कुछ रास्ता आपको मिला? माँ वैष्णो देवी ने आपको कुछ रास्ता बताया? माइक दो भाई। जय जय श्री राम। हे प्रभु, बताओ हनुमान। मैं माता वैष्णो देवी जी के पास गया, उन्होंने मुझे बताया कि इस समुद्र में ये पत्थर है, इस पत्थर पर जय श्री राम लिखा हुआ है और हर पत्थर पर जय श्री राम लिखकर और नल और नील नल के हाथों से ये पत्थर समुद्र में जमाया जाए, जो कि उनके हाथ का ये
पत्थर बड़ी सेना में खुशी की लहर दौड़ रही है और पूरी सेना का श्री राम की सेना में खुशी की लहर दौड़ रही है। हनुमान जी और नल नील जी तीनों लगकर श्री राम लिखते जा रहे हैं पत्थर पर और खुशी की लहर सब सेना में दौड़ी। ओहो पत्थर कितना बड़ा कितना अच्छा ये हनुमान आया। ये तो तुमने अति प्रसन्नता वाली बात सुनाई। अब हमें आशा हो गया है खुशी के साथ कि जरूर हम समुद्र को लांघने में लंका की ओर कामयाबी प्राप्त करेंगे। चलिए लंका की ओर बढ़िए स्वामी। मेरे प्रभु आइए लंका की ओर बढ़िए। की ओर बढ़िए और चलते हैं। लेकिन है हनुमान, ये मेरा शक्तिमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। का प्रताप भी ऐसा है, पत्थर तैरता है पानी पर। हे नाथ, जन से हो करे जनार्दन का, इससे बढ़कर संताप नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। प्रभु मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। है मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत और जाने को इच्छुक हूँ। अंगद वीर कहिए। लंका में जाकर वीर ऐसे कह देना, लंका में जाकर वीर ऐसे कह देना। महाराज, तपस्वियों की तरफ से एक वानर हमारी लंका की ओर आ रहा है। क्या कहा? ठीक है, आने दो। जय श्री महाराज, तू कौन? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन और क्या है मुझसे काम? कीजिए नमस्कार 10 बार, दूंगा 4 जवाब में, जब है 4 सवाल। श्री महाराज, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज व्यास किष्किंधा का, दूत बालीराज का बालक हूँ। है पूज्य पिता के मित्र हूँ, इस कारण मिलने आया हूँ। अब तो विशेष के बाद कुछ कहना सुनने आया। ये है जिनके तूने नाम, ध्यान नहीं कौन बाली कौन राम। ध्यान न हो, जब कारण बुरी अवस्था थी, जब बाली का आंखें बंद थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूल गए, तो बाली न भूल महादेगी, इसमें अचरज नहीं मुझे। पर एक बात है इसमें की, भंगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए चंबा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी रात सभा में सीधी समझाने आया। अरे क्या तू ही अंगद है? अरे क्या तू ही बाली का बालक है? अरे क्या तू ही बात की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तेरा गम नष्ट होगा तो होता आज अकाल नहीं,
सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। मुझ में बल और वीरता कहाँ। हाँ, सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं तो 4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करें कोई उस मेले कहने को नारियां चुराई जाए जहां अन्यथा एक भीषण तो इस कार्य को कर सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा होगा इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा दर्पण को। कि लंका में पांव थर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे नियम पर पहले दे भेद भविष्य को सर रख के मेरे चरणों पर फिर तोड़े से समुद्र का आ सकेगा कोई गंगा में। फिर हनुमान का मान मिला कहते रावण की सेवा में। बस यही है, कुछ और अधिक। ये तो मांगे साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल भीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। वो चुकी हानियां जो तक उनको तो हम पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महानी वे कैसे पूरी कर देंगे। लंकेश, जब तुम लंका में जाओगे तब नजरों में आएगी बहन श्री सूर्पनखा की आएगी। अब तक तो अंगद को आ जाना चाहिए था। हे प्रभु, धैर्य धरिए, आने ही वाले होंगे अंगद जी। हे हनुमान, मैं अपने मन की पीड़ा क्या बताऊं। धैर्य ही तो धारण कर रखा हूं, लेकिन क्या बताऊं, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है मुझे एक चिंता खाई जा रही है। जो मैंने भरत को वचन दिया था, जब चित्रकूट में भरत आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर 14 वर्ष के उपरांत एक पल भी आपने विलंब किया तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। इसलिए मैं अधीर हो रहा हूँ हनुमान। हे प्रभु, आप चिंतित न हो, शीघ्र ही अंगद जी आने वाले हैं और आपकी चिंता को दूर हम सभी मिलकर करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए। हे प्रभु, कृपा आप ही करिए और आपके ही द्वारा हम सभी कार्य करेंगे। आप जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो अंगद। बताओ, लंकापति रावण ने क्या संदेशा दिया? प्रभु, लंकापति रावण को मैंने हर नीति से समझाया, साम दाम दंड भेद हर तरह से परखाया, लेकिन वह हठी रावण अपनी हट से बाज न आया। और अंत में प्रभु, मैंने वहां अपना पैर जमाया, उसका कोई भी योद्धा मेरे पैर को हिला तक न पाया। अंत में रावण खुद सिंहासन से उठकर मेरे पैर को उठाने आया था। तब मैंने हठी रावण से कहा कि मेरे पैर मत पर, प्रभु राम के पैर पर। और जब वो नहीं माना तो अंत में मैं युद्ध का ऐलान करके चला आया। प्रभु, हे अंगद, तुमने अपनी वीरता की पहचान वहां जो छोड़ के आई है, जब उसको देखने के पश्चात भी रावण को समझ नहीं आया तो मुझे लगता है जो नासे काल विनाशे बुद्धि, जब इंसान का समय खराब होने वाला होता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। वही समय लंकापति रावण का आ गया है, जो अपने साथ
पूरी लंका का साम्राज्य को नष्ट कर देगा। हम विभीषण जी महाराज से एक बार राय ले लेते हैं कि अब आगे हमें क्या करनी चाहिए। जय जय श्री राम। हे विभीषण जी, कहिए। आप हमें बताएं, लंकापति रावण तो अपने हाथ में अजीब है, वो युद्ध ही चाहता है। अंगद के कहने के बावजूद भी उसने मेरे विचार को नहीं माना। अब आप बताइए, हमें युद्ध का बिजुल बजा देना चाहिए? हे प्रभु, जब रावण ने अंगद की बात नहीं मानी, उन्हें उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए आप युद्ध की तैयारी करें महाराज। ठीक है, तो हे महाराज सुग्रीव, अब युद्ध की घोषणा तो हमारे तरफ से हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि इस सेनापति का नायक आप हैं। जो आज्ञा जिस युद्ध का सेनापति का नायक कुशल हो, उसका परिणाम अति सुंदर होता है, विजय अवश्य होता है। इसलिए मैं चाहता हूं आज से, अभी से हमारे इन बंदरों का सेना नायक आप ही रहेंगे। महाराज, रामादल पे क्या सूचना है? महाराज, आज उन तपस्वियों में से छोटा तपस्वी युद्ध का संचालन कर रहा है। क्या कहा? छोटा तपस्वी? लगता है इन बनवासियों की मौत आई है। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन बनवासी छोकरों को अभी अब लोग पहुंचा के आता हूँ। हाँ पुत्र मेघनाथ, छो विजय भवा। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर के। स्वागत करता हूँ। ये रणभूमि है, रणभूमि, ये रणभूमि है, कोई बच्चों का खेल नहीं। ओ छोटे तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का। और छोटे तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये नाम नहीं है बच्चों का। अरे है यहाँ कृपालों की, अरे है आप कृपालों की, यहाँ नहीं मिष्टानों का, बादशाह नहीं मिष्टानों का, अंगा की नाक नहीं, ये सुफरका की नाक नहीं, बिछाना भाली बिछाना बलि बल का।
ये नहीं शिकार शर्मा का ये नहीं शिकार सरवर का है। ये रथ लंकेश्वर का है। दूध के दांत सूखे नहीं, चला आया युद्ध करने को। खंकार हो नाग का बच्चा हो, तेरे बच्चे 10 फेल हो। प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाला बाबा का सौर मंडल, मनोर मंडल, मंडल के सन बाबा का अपने प्रति हिंसा की पीड़ा आप शीघ्र मिटाए कि यह पृथ्वी सर्व के ताजलों से जय फड़कना है। जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए है लौट जाओ रणवंशी, उस मेघनाथ छोड़ने में। अन्यथा तार का बदवाला। बातें ही बनेगा, युद्ध भी करेगा। वरना खरदूषण तीसरा का अभिवादन हो जाएगा। आगे चल और देख, तेरे आँख की तस्वीर खड़ी है। काल कहता है जिसे, काल इस सरकार ने करीब बांधे पड़ा है पानागार में। मेघनाथ सावधान। अरे खेल होंगे बालकों में। अरे वीर ऐसा पैर था, बच रहा था जब तक लक्ष्मण के सामने। आने के लिए तैयार हो। अच्छा, तो ज्यादा बातें मत बनाओ, आओ युद्ध करो। जय श्री राम। मंदिर में चला, मंदिर में मिला खंजर। मंदिर में चला, मंदिर में मिला खंजर। यहाँ देखो तो सही कितना दूर है ये लोग। कितना सुंदर दृश्य चल रहा है। अच्छा मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस एक शक्तिवान का रूप था। अब कितने तुम्हारी है। अरे मेघनाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे और सबने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो प्रेम युद्ध की कहानी है। इतने भी आज प्रतीत हो, यह ब्रह्म तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति की आदर है जिससे सर झुका हमारा है। तुम्हारी ताकत को और ताला प्रसन्न चकनाचूर करते। क्या चिंता लगता है द्वारा अब मुझे हरा चाहता है। अब चल जाएगा कुछ खड़े में, चंद अब मैं प्रेम भाष का इस्तेमाल करता हूँ। सबल सबल ए लखनलाल, अब सबल
प्रभु ये क्या हुआ? मैं प्रभु राम जी को क्या जवाब दूंगा? ये तो लक्ष्मण शक्ति। हे सुग्रीव जी, इनको ले चलते हैं प्रभु जी राम जी के पास। हनुमान, ये क्या तरीका है? लक्ष्मण को क्या हो गया? हे प्रभु, और इस तरह से तुमने क्यों लाया इसको? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हे हनुमान, तुम ये बताओ, लक्ष्मण की ये अवस्था किसने की? हे प्रभु, लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने ये बाहर से इनको मूर्छित कर दिया। क्या कहा तुमने? लक्ष्मण मूर्छित हो गया? पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो लक्ष्मण को शक्ति विहीन कर सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमित्रानंदन, मेरा भाई, उठो भैया। लक्ष्मण भैया उठो। अरे मेरे भाई उठो, ये क्या हो गया? हनुमान बताओ, इसको ये क्षति करने वाला कौन है? इसको इस तरह से मूर्छित करने वाला वो दुष्ट कौन है? हे प्रभु, ये मेघनाद का मूर्छित जिससे हुए हैं, मेघनाद के बाहर से ही हुए हैं। भ्राता लक्ष्मण, उठो, उठो सुमित्रानंदन, उठो मेरे भैया। प्रभु मेरी बात सुनिए, उठो, विभीषण को बुलाइए। उठो मेरे भैया, उठो। हे सुमित्रानंदन, मैंने तुझे अयोध्या में ही बोला था कि तू वन का योग मुझे लिखा है। पिताश्री ने मुझे वत दिया था, तुमने नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? मेरे साथ तुझे आना ही नहीं चाहिए मेरे भैया। उठो, उठो लक्ष्मण, ये सब मेरे कारण हो रहा है। हे विधाता, मेरे कर्मों का फल लक्ष्मण को क्यों? मेरे कर्मों का फल लक्ष्मण को क्यों दे रहे हो? अपराधी तो मैं हूँ। हे सुमित्रानंदन, हे सुमित्रा मदे, हे माते, मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। हे प्रभु, धैर्य धरिए। नहीं हनुमान, तुम नहीं समझते मैं कितना हारा हूँ। जब वन में आया तो पिताश्री के साथ चली गई, अब सीते भी छोड़ के चली गई, अब एक लक्ष्मण था वो भी चला गया। इन सब का दोष तो मेरा ही है ना, इन सबको नहीं रख। ये लक्ष्मण, बोल कुछ बोल, इस धरती पे और न होगा मुझ जैसा आवागा। मेरे कारण बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा। जा नहीं सकता छोड़ के मुझको तूने का ये दागा। मैं भी अपना प्राण दे दूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे लला, अखियां तू खोल मेरे लगन दुलारे। बोल कुछ बोल मत भैया को बुलारे। बोल कुछ बोल, लखन बोल मेरे भैया, बोल। पल पल बीते जय रैन पवन सुत अब तक नहीं आए। आस का धीरज मन में अब तो खोता चला जाए। सूरज मांस का सूरज दीपक डूबता चला जाए। ओ मेरे भाई,
अब तो आ जा मेरे भाई। ए लखन, अगर तू नहीं आया तो बता तेरा राम यहाँ जी के क्या करेगा। मैं मुझे से पहले ही रावण को बोलूंगा, तू भी मुझे अपनी छत से मुझे मार दे। मैं इसीलिए रख हूँ विधाता, इस राम कायर है, इसको तूने क्यों धरती पे पैदा किया। लखन, अखिया के तारे अब तो अखिया तू खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कुछ बोल मत भैया को रुला रे, बोल कुछ बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राण में घोल मेरे लखन दुलारे, बोल कुछ बोल मत। भैया प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम। क्यों मुझे जगाने का कारण बताइए। ऐसा सोना भी क्या सोना जो जीवन जाए घाटों पर, अरे कट जाए बहन के पाकर, तुम पड़े रहे घाटों पर। भैया मेरे लिए आदेश क्या है, मुझे आदेश बताइए। दो बनवासी छोकरों ने करनी बेहुदा की है, हर दूसरा तीसरा मारे हैं, नकली सुपन खाकी है। इसलिए ये मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और उन बनवासी छोकरों को समाप्त कर दो। और दूसरा तीसरा को वध कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि प्रभु श्री नर नारायण ने अवतार लिया है। हे भैया, आप एक कार्य कीजिए और ये दुश्मनी त्याग दीजिए और माता जानकी को लौटा दीजिए। खामोश तुम बहन, मैंने तेरे को उपदेश के लिए नहीं जगाया है। जो मेरी आज्ञा है या तो उसका पालन करो, नहीं तो अंजाम सोच लो। मुझे लगता है कि भैया की मति मारी गई है। अब तो मुझे भैया का आदेश मानने में ही ठीक है। हे भैया, मैं आपके कहे अनुसार युद्ध के लिए जाता हूँ और उन दोनों बनवासियों को आपके सम्मुख मार कर लाता हूँ। ठीक है, जाओ युद्ध के लिए और उन बनवासी छोकरों को समाप्त कर दो। क्या समाचार है? समाचार ये है कि वो तपस्वी लक्ष्मण, वो बनवासी फिर से जात्यानंद से क्या कहा? क्या कहा? वो बनवासी फिर जीवित हो उठा। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज वो मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं सीधा उसे हम लोग पहुंचा के आता हूँ। भाई पुत्र मेघनाथ, अनुज कुंभकर्ण को जलाओ। ठीक है, चलो कुंभकर्ण को जलाते हैं। चलो। चलो कुंभकर्ण, चाचा कुंभकर्ण। जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सच्ची ज्योति जगी जो हृदय में,
सोया नाद जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में श्री गुरु राम अविनाशी, चरण कमल लगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोह न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बोते, तुम सब हमको नाही। दीन दयाल की विनती सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ सो पिता तोरी लाज। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दी जो परम पुरुष जगदीश। सब कुछ देना आपने धरूं की नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं दोनों हाथ। हरि हरि ओम बोलो, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम बोलो, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम बोलो, हरि हरि ओम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सवेशानम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। रामलीला की भक्ति से शक्ति के अनुसार, विधि नीति जाने नहीं आगम के आधार। हम क्षमा के सिंधु हैं, हम गलती की खान, भूल चूक विसार के क्षमा करो श्री राम, क्षमा करो श्री राम, क्षमा करो श्री राम। सब कुछ देना आपने धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं दोनों हाथ। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। आप शीघ्र ही लंका में सुसेन नाम का वेद है, उसको लेते आइए, वही उनका उपचार कर सकते हैं। विभीषण, अब इसमें विलंब क्यों? जब लक्ष्मण का प्राण चला जाएगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। अगर आपके नजर में लंका में कोई वैद्य है जो लक्ष्मण को घायल अवस्था से दूर कर सकता है, इसकी इलाज कर सकता है, तो अति शीघ्र हनुमान जी को अति शीघ्र लंका में भेजिए और सुसेन वेद को लेते आए हो। जाओ हनुमान, हे वीरपुत्र हनुमान, तुम अति शीघ्र जाओ और महाराज सुसेन वैद्य को यहाँ ले आओ। हे प्रभु, आप चिंतित न हो, मैं शीघ्र ही वैद्य जी को लाता हूँ और लक्ष्मण जी के प्राण बचाता हूँ। आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही जाता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, तुरंत ही मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो लक्ष्मण। श्री राम। लक्ष्मण को प्राण सूर्य उदय से पूर्व ही आ पहुँचे हनुमान। हे वैद्य महाराज, अब आप विलंब न करें, आप अति शीघ्र उपचार करो। हे हनुमान जी, मैंने तो आपको सजीवन बूटी लाने कहा था, किंतु आप तो पूरा पहाड़ी उठा करके ले आए। हे वैद्यराज जी, क्या करता, मैं धौलागिरी पर्वत पर पहुंचा तो आपने जो बताया चमक 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 रही होगी, मगर मैं पहचान न सका, समय मेरे पास बहुत कम था, इसीलिए मैं इस धौलागिरी पर्वत को अपने हाथ पर रखकर ले आया हूँ, जिससे कि सूर्य न निकल सके, उससे पहले लक्ष्मण यति के प्राण बच सके। बोल पवन सुत हनुमान की। वो तो अब भेज जा रहा है, नेट स्लो चल रहा है।
दिक्कत हो रहा है आया बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, लाल लाल खंडाल की जरा सामने आए। हे प्रभु, अब मुझे लंका में भिजवा दीजिए। हे सुसेन भाई, हम पूरे रघुवंशी आपका आभारी हैं। हम सदा इस कार्य के लिए आपका ऋणी रहेंगे। हे हनुमान, जिस कार्य को तुमने किया है पूरे संसार में ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। आज से तुम्हारा हनुमान के नाम के साथ एक और नाम जोड़ दिया जाता है, जो लक्ष्मण प्राण दाता के नाम से भी तुम जाने जाओगे। हे वीर बजरंगबली, तुम लंकापति रावण के यहाँ महाराज सुसेन वेद को पहुंचाओ। तुम्हें घर उठा करके ले आए थे तुम इनको, उसी तरह से वहां पर पहुंचाओ। हे प्रभु, आप चिंतित न करें। इस द्रोणागिर पर्वत को मैं जहाँ से लाया था वहीं पहुँचा देता हूँ। तैयारियां की लगता है हनुमान आ गए। महाराज सुग्रीव। हाँ महाराज। प्रणाम महाराज। मैं यही कहाँ आ गया हूँ। वैद राजी सो रहे थे, इसलिए मैं सोते हुए इनको उठा के ले आया हूँ। ए बैदराज जी, आप चिंता न करें, आप प्रभु श्री राम की शरण में हैं, आप भय न करें, आप भय न करें। क्षमा करें बैद महाराज, हमने यूँ आपको निंद्रा से भंग किया और आपको ये कष्ट उठानी पड़ी, लेकिन इस समय में जो आपका ये कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। मेरा भाई लक्ष्मण घायल अवस्था में पड़ा है, इसका उपचार आप कीजिए। हे प्रभु, मैं तो लंका का राजवेद हूँ और इस नाते जब आप महाराज लंकेश्वर के दुश्मन हैं तो मैं
भी आपका जो है उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जिनका नमक खाया है मैं नमक हरामी नहीं कह सकता, क्या कहा इसलिए आपने? मैं इनका उपचार नहीं कर सकता। मेरा धर्म यही है कि मैं अपने राजा के प्रति अच्छा व्यवहार करूं। क्या कहा आपने? हाँ प्रभु, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। दुश्मन? वैद्य के लिए तो कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, उसका तो एक ही कर्तव्य होता है कि वो अपने रोगी का उपचार करे। आपका यही कर्म है। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका मैं दुश्मन हूं? आपके जो वैद्य हैं, वैद्य की जब आपने पढ़ाई की होगी तो उस समय में आपको क्या शिक्षा दी गई थी? दुश्मन और दोस्त नहीं, आपकी एक ही धर्म है कि केवल आप रोगी का उपचार करें। जो इस समय में मेरा भाई है और मैं आपके शरण में हूँ और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि इसमें विलंब न करें और अति शीघ्र इसकी उपचार करें। प्रभु, ये तो देश के प्रति अन्याय होगा कि मैं कैसे इसका उपचार कर सकता हूँ। देशद्रोही के नाम से मेरे को लोग कहेंगे कि इसने देशद्रोह किया है, अपने धर्म का पालन नहीं किया। मैं किस प्रकार इसका इलाज करूं प्रभु? सुसेन बेन, बहुत भाग्यशाली हो लंकापति रावण, जिसके राज में आप जैसा कुशल वैद्य बैठा हो, जिसका शुभचिंतक इतना बड़ा हो, लेकिन आपको शायद ज्ञात नहीं कि वो कितना अधर्मी है, उसने कितनी बड़ी पाप किया है। एक पापी का साथ देना भी, एक अधर्मी का साथ देना भी अधर्मी का लाता है। आप ऐसे राज्य में बैठे नहीं, आप जैसे धर्मात्मा वैद्य को तो कहीं और भी होना चाहिए। रही बात वैद्य धर्म की, तो वैद्य धर्म की एक ही नीति है कि उसका रोगी का उपचार करना। उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब उसके लिए एक समान होता है। यही कुशल वैद्य का पहचान होता है। ठीक है प्रभु, मैं इसकी नब्ज देखता हूँ। हे प्रभु, ये मूर्छित अवस्था में है, इन्हें शक्ति का प्रयोग लगा हुआ है, इसलिए आपको मैं उपाय बताता हूं कि द्रोणगिरी पर्वत पर एक बूटी है जिसका नाम है सजीवन बूटी। अगर कोई आपके सेना में कोई ऐसा योद्धा हो जो रात ही रात में सूर्य निकलने से पहले वह बूटी ला सकता हो, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। अगर विधाता ने ये रास्ता दिखाया है तो कोई ना कोई तो हमारे सेना में अवश्य होगा। हे महाराज सुग्रीव, आपको ज्ञात है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये काम पवन सुत हनुमान अवश्य कर लेंगे। जय श्री राम। हे प्रभु, ये कार्य हनुमान के अलावा कोई नहीं कर सकता और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूर्य उदय होने से पहले पहले श्री हनुमान जी बूटी संजीवनी ले आएंगे। महाप्रभु, हनुमान, क्या तुम इस कार्य को करने में सफल हो गए? हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो वो क्या नहीं कर सकता है। हे हनुमान मेरे प्राण प्रिय, अति शीघ्र इस कार्य को करने के लिए तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अवश्य विजयी होगा। हे प्रभु, आकाश में हो पाताल में हो, संजीवनी बूटी निकाल के ले आऊंगा। लक्ष्मण जी के प्राण
अवश्य बचाऊंगा। सूर्य उदय होने से पहले बूटी में लेकर आऊंगा। आज कुंभकर्ण आ रहे हैं। ओह, लगता है रावण की बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, क्योंकि कुंभकर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित है। वो भी रावण को समझाने में नाकामयाब रहा। कोई नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहना। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं खुद कुंभकर्ण से जाकर के लड़ूंगा। ठीक है भैया। कुंभकर्ण, तुम तो ज्ञानी हो, तुम बहुत बड़ा पंडित हो, तो तुम अपने अधर्मी भाई के साथ देने के लिए चले आए, उससे युद्ध के लिए रोका नहीं, तुम मरने के लिए यहाँ पे आ गए। प्रभु, मेरा इसी में कल्याण है, बहुत ही बड़ा माया रूपी मेरा है। इसी में कल्याण है। मैं आपके हाथों मारा जाऊं, आप मुझे ज्ञान ध्यान की बातें ना करें और मेरा वध करें। अधर्मी कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म के रास्ते पे चलने वाले को विजय हर्ष में होती है। हे कुंभकर्ण, तुम एक अधर्मी के साथ दे रहे हो, इसलिए बातों में अब समय कष्ट मत करो और युद्ध करो। जय श्री राम। जय श्री राम। सत्यवती रामचंद्र की। हे अनुज लक्ष्मण, जी भैया। कुंभकर्ण मारा गया। ये 6 महीने सोने वाले और 6 महीने जागने वाले में से था। 6 महीने में एक दिन के लिए जागता था, समझ लो, और पूरे लंका का जितना खाद्य पदार्थ है वो भी खा जाता था। इसके जैसा बल लंका में किसी के पास नहीं। हे सुग्रीव जी, आप बताएं, उधर से आज कौन सेना का नायक है? उधर से आज मेघनाथ सेना का नायक है और अति शीघ्र वो आ रहा है। हे लक्ष्मण, और वो युद्ध करने से पहले शत्रुपुर पर बैठा है, और यदि हमने उसको यज्ञ भंग कर दिया तो फिर मेघनाथ मारा जाएगा, और यदि हम उसका यज्ञ भंग नहीं कर पाए तो उसे मारना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु, अच्छा, तो शक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, तब तो ठीक है, चलते हैं। भैया, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। भैया, तो मुझे क्या दी जाए? मैं उसका शीश तोड़कर आपके चरणों में रखूंगा। उनको सौंपूंगा, फिर तपस्या करूंगा। ओम। ये क्या कोई राक्षस पूरा पहाड़ उठाए आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं ये मेरे राज पर डाल दे, क्षति पहुंचा दे? हेलो, मेरे भाई राम, मेरे
मेरे भाई लखन राक्षसों से युद्ध हो रहा है कि इस पर्वत को उठाकर मेरे भाइयों के ऊपर ना डाल दे। मुझे बड़ा भय लग रहा है, इस राक्षस को मुझे मारना होगा। सूर्य निकलने से पहले मुझे ये पूरा पहाड़ लेकर जाना है। इसी में संजीवनी बूटी है। क्यों? मुझे पहचान न होने के कारण मैं पूरा पर्वत ही उठा के लाया हूँ। अब मुझे सूर्य को अपने मुंह में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि कहीं सूर्य निकल न आए, जिससे कि लक्ष्मण यति के प्राण न बच सके। इसलिए मैं सूर्य देव को मुंह में धारण करता हूँ। ये श्री राम। ये तो बड़ा ही भयंकर राक्षस नजर आ रहा है, इसको मारना ही होगा। हे राम, हे राम, हे ये क्या? राम, ये तो राम का भक्त, ये मेरे राम का भक्त, मेरे भाई का भक्त। हे राम। आप कौन है भाई? मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु, मेरे नाम पर संकट आ पड़ा है। हे प्रभु, मुझसे ऐसा न, मैं अपने राम भक्त को मार रहा हूँ। आप हनुमान जी चिंता न करें। लेट जाओ, हे प्रभु, लेट जाओ ना। बताइए, आप इतना बड़ा पहाड़ लेकर कहाँ जा रहे थे? मैंने सोचा आपको जन्नत करने के लिए जा रहे हो। लंकापति राजा रावण के पुत्र मेघनाथ के ब्रह्म शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके हैं। इसीलिए मैं दोहरागिर पर्वत पर पहुंचा। वहां पर ये संजीवनी बूटी पहचान न सका, इसलिए पूरा पर्वत उठा लाया। क्यों? यह सूर्योदय होने से पहले पहुंच गया तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, अन्यथा लक्ष्मण जी प्राण गंवा बैठेंगे। इसलिए शीघ्र ही मैं इस पहाड़ को लेकर जा रहा हूँ और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने अवश्य ही मुझे जाना है और पहुंचना है। इसलिए हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। हनुमान जी चिंता न करें, आप घायल हो गए हैं, आप जल्दी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, मगर मैं अपने आपको अपने तीर पर बैठाकर तीर छोड़ूंगा तो आप समय से वहां पहुंच जाएंगे। आप चिंता ना करें। मगर प्रभु, आप हैं कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हनुमान जी, मैं राम का भाई हूँ, भरत। हे प्रभु, हनुमान जी का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, खुश रहो, आप विलम्ब न करो। मैं आपको अति शीघ्र, मेरे तीर पर बैठो आप, मैं आपको तुरंत छोड़ता हूँ। नहीं प्रभु, मैं स्वयं ही इस संजीवनी बूटी को लेकर जाऊंगा और आपके आशीर्वाद से शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जितना करें, आप करीब आए और आप तीर पर बैठे। नहीं, चढ़ जाओ पहाड़ पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। हे वीर हनुमान, तुम्हें अति शीघ्र पहुंचाऊंगा। ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं आज्ञा का पालन अवश्य ही करता हूँ। आइए, बैठिए। आगे, तीर पे हो जाओ। हनुमान जी, इस तीर में इतनी शक्ति है, इस तीर में जब आप जाओगे तो तुरंत 1 मिनट में ही लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाओगे। जाइए। जय श्री राम। इधर भरत जी विनती करते हैं कि श्री राम जी से मेरा संदेश कह देना।
और श्री राम से कह शंकर के मंत्री युद्ध का सुखद है और हमारे सारे सेना है बंदर लाए सुन ले युद्ध होगा हमारे के बीच में युद्ध हम स्वयं करेंगे। ठीक है महाराज, जय शंकर के जय नंदन की जय जय श्री राम। राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर अरे ओ बनवासी छोकरो, तुम आज न बचने पाओगे। पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब के प्राण खोओगे। हेलो, हे दशानन लंकापति रावण, 10 सर हो, 20 पुत्र हो, वो इतना मूर्ख अज्ञानी कैसा हो सकता है? तुम तो हमारे आराध्य महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का भक्त थे, तुम ऐसे इतना अधर्मी कैसे हो गए? अरे बंद करो बकवास को। हे प्रभु, ये रावण इस प्रकार नहीं मरेगा। इसके नाभि में अमृत है, इसलिए इसकी नाभि में अग्नि बाण मारिए, तब इसकी मृत्यु निश्चित है। ओ, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैं अपनी हर शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसमें मैं विफल रहा। वे विभीषण जी महाराज, ये मैं अंतिम बार और अंत निश्चित है। ठीक है प्रभु,
कसम ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। अब जब कल से दिखाएं